जय हिंद भाई, आप सभी को एक अपडेट है यूपी होमगार्ड के संबंध में। आप सभी को अवगत कराना है कि देखिए यूपी होमगार्ड का तो वैकेंसी जो है वो उसका एग्जाम होने वाला है इस महीने। तो ऐसे में उसके बाद आगे जो भर्ती आएगा यूपी होमगार्ड डिपार्टमेंट के अंदर, ये बात कर रहा है होमगार्ड संगठन में प्लाटून कमांडर के 2314 पदों पर भी जो है वो भर्ती होगी। आपको पता है ये जो न्यूज है वो आप देख रहे हैं सितंबर 2025 के है, 3 सितंबर 2025 के। उस टाइम पर ये कहा गया था कि 44,000 होमगार्ड भर्ती का जो रास्ता है वो खुल गया। लेकिन उसके बाद आपको पता है इसी के जो है वो समय पर आपको इस भर्ती को देखना था, लेकिन ऐसे में ये प्लाटून कमांडर का जो वैकेंसी है वो बच गया है। इस न्यूज में जो कहा गया था होमगार्ड का वो तो एकदम सही है, लेकिन अब बचा हुआ प्लाटून कमांडर का, तो ये देखने वाली बात होगी। तो इस न्यूज को शायद आपने देख लिया हो या ना देखा हो। तो इस न्यूज में जो चीजें लिखी गई हैं उनमें से होमगार्ड का तो वैकेंसी भाई समझ में आता है कि उसका एग्जाम होने वाला है, लेकिन ये वैकेंसी जो है प्लाटून कमांडर का भी नहीं निकला है, वो आप देखेंगे आने वाले समय में। देखिएगा यूपी में 44,000 होमगार्ड की भर्ती के साथ में ही होमगार्ड संगठन में प्लाटून कमांडर के 2314 पदों पर भी जल्द भर्ती होगी। ये 2026 का न्यूज नहीं, ये 2025 का है भैया। क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये भर्ती अभी लटक रही है, ये भर्ती होना है। और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने यूपीएसआई का एग्जाम दिया है, अभी तो देखो रिजल्ट भी नहीं आया, तो अभी तो आप अपने हिम्मत को ही हारो मत। आपने जो काम करना था वो कर दिया, अभी आपको हिम्मत नहीं हारना है। इसके बाद ये वैकेंसी एकदम अवेटेड है, पहली बार होगा। इस भर्ती के बारे में भी आपको हम बताएंगे। अब देखिए, दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों होमगार्ड संगठन की समीक्षा की थी। उन्होंने होमगार्ड संगठन के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड प्रोन्नति बोर्ड की तरह ही यानी अलग बोर्ड गठित करने के साथ भर्ती नियमावली तैयार करने के निर्देश दिया था। होमगार्ड संगठन में वर्तमान कंपनी कमांडर के 783, सहायक कंपनी कमांडर के 770, प्लाटून कमांडर के 2314 और होमगार्ड स्वयं के 43,327 पद जो है वो रिक्त हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 109 पद जो वो रिक्त चल रहे हैं। बताते हैं कि पहले होमगार्ड संगठन में मंडल स्तर पर ही जो भर्तियां की जाती थी, जिसे अब बोर्ड जो गठन करने के बाद में लिखित परीक्षा के जरिए किया जाएगा। इसमें आपदा प्रबंधन का अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों को वरीयता प्रदान की जाती है। सीएम के निर्देश के बाद बोर्ड के गठन की कार्यवाही शुरू हो गई, वो हो चुका है, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। समझ में आ गया? तो ये एक शानदार न्यूज है। क्या ये आपके लिए जो है वो एक शानदार न्यूज है, गुड न्यूज है। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, मेरे भाई, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि अब आपको जो है वो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आपको। टेंशन लोगे तो पेंशन मिल जाएगा जल्दी, टेंशन नहीं लेना। देखिएगा इसके अंदर यहीं पर एक और चीज दे रखी है, और वो क्या है वो आप देखिएगा। ये चीजें ऐसी हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं पढ़ाई को कंटिन्यू बरकरार बनाए रखने का। अगर इस तरह की न्यूज ये आपके सामने ना आए तो सही बता रहे हैं, आप पढ़ाई कब की छोड़ चुके होते। यही तो होती है कि चलो यार इस बार नहीं होगा तो चलो आगे वाली भर्ती में हम प्रयास करेंगे। उम्र होता है, इंसान प्रयास करता ही। पद का नाम कंपनी कमांडर, देखो स्वीकृत पद 1151 है, कार्यरत 368 है। अभी 1151 जो है वो स्वीकृत पद है। ठीक है कि कंपनी कमांडर के लिए इतने पद होंगे, उनमें से 368 काम जो है वो पोस्टेड है, बाकी 783 जो है ये खाली चल रहे हैं। क्या ये खाली चल रहे हैं? प्लाटून कमांडर देखिएगा यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 381 बस लगे हुए हैं, बाकी 770 जो है वो पद खाली चल रहे हैं। मिनिस्ट्रियल स्टाफ होमगार्ड के संबंध जो कार्य होता है उसका ऑफिस अलग होता है, और होमगार्ड का जो मुख्यालय वो लखनऊ में जेल का जो हेडक्वार्टर उसके बगल में। यहाँ पर देख सकते हैं मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 109 पद हैं। अब बाकी जो भर्ती है वो ये वाली जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो बाकी देखने वाली बात होगी ये कब तक आएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि ये भर्ती भी आने वाली है। यूपीएसआई का जो सिविल का है उसमें भी आपको पता होगा, उसमें फायर डिपार्टमेंट के अंदर जो सेकंड ऑफिसर होता है उसका वैकेंसी नहीं आया है। तो जब भी आएगा तो मुझे लगता है कि जरूर जो है वो यूपीएसआई के जो 5,000 की बात की जा रही थी उसमें ही आपको फायर जो वो सेकंड अफसर देखने को मिलेगा। इधर आपका प्लाटून कमांडर के लिए ये कंपनी कमांडर और प्लाटून कमांडर के लिए ये सारी चीजें जो है वो आपको अगली भर्ती में देखने को मिलेगा। तो ये गुड न्यूज है, भरोसा रखिएगा जल्दी से जल्दी ये जो वैकेंसी है वो आएगी, और आप लगातार पढ़ते, गलती नहीं करना। देखो सही बता ना, गलती तो की नहीं है आपने, आपके पास में जितना भी समय था, जितनी भी आप मेहनत कर सकते थे उतना आपने किया। अब यूपीएसआई के अंदर आपको पता अंकित भाटी सर के द्वारा जो बताई गई कट ऑफ है उससे एकदम तोते उड़ गए। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है, मेरे भी कई दोस्त हैं भाई साहब एकदम कदे टेंशन में आ गए जी, भाई यार अंकित सर ने क्या ही बोल दिया, ना बोलते तो ज्यादा हम एकदम बेहतर फील कर रहे थे भाई साहब। पड़ोसियों को भी फोन कर करके, यार दोस्तों को, भैया मेरा तो हो गया। उसके बाद में अंकित सर ने एकदम भाई साहब कतई रायता सा फैला दिया। ठीक है, तो ऐसे में वो कहने लगा कि यार इसे तो हम पहले ही बढ़िया थे, ना देखते तो ही संतुष्ट थे। तो ऐसे में आपको चिंता नहीं करना। अब आप कर भी क्या सकते हैं यार, मोल की टेंशन लेकर के, सिर दर्द करके। ठीक है, अब देखो हमारा जो होना था वो हो गया,
अब उसका टेंशन लेकर के क्या करना, तो टेंशन को क्या करना, अपना पढ़ाई लिखाई करिएगा, बाकी नौकरी तो चल ही रही है, बाकी आगे प्रयास करते रहिएगा, कृपा होगी और पढ़ाई में अगर दम होगी तो आगे निकलेंगे, नहीं तो आज कर रहे हैं नौकरी वही कल भी करेंगे। तो बस ये सारी चीजें, कम से कम एटलीस्ट बेरोजगार तो नहीं है। और जो अनएम्प्लॉय हैं उनके लिए ये जो भर्तियां होती है ना, ये एक तरह से एकदम पावर बूस्टर का काम करती हैं। ये भर्तियों से अपडेट अगर नहीं आएगी बीच बीच में तो फिर लोग हिम्मत हार जाता है। तो बिल्कुल आप भाई दोस्त पढ़ाई लिखाई करिएगा। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी होमगार्ड के दीवाने हो या कांस्टेबल के दीवाने हो, उन सभी के लिए जो क्लासेस चल रही है ना, वो पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी पर चल रही है। देखो एक न्यूज ये भी है, यही उसी की न्यूज है, ये एक्चुअल में अमर उजाला के न्यूज़पेपर में आई हुई थी। होमगार्ड संगठन में प्लाटून कमांडर के 2314 पदों पर भी होगी भर्ती, पंचायत चुनाव से पहले जारी किया जा सकता है सीधी भर्ती का विज्ञापन। ये आपको पता है कि अब पंचायत चुनाव 2025 में कहां से हो गए, अभी होने वाले। तो ऐसे में देखो, ये बोलना चाह रहा था कि भाई इस चुनाव से जो है पहले आपका जो है वो ये भर्ती आ जाएगा। तो आ जाए तो अच्छी बात है, जब आएगा जरूर आपको बता दिया जाएगा। कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर, होमगार्ड, स्वयं सेवक, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, कितनी सारी चीजें जो आपके सामने, चलो जो भी होगा वो बता दिया जाएगा। बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करते रहेगा, भगवान आपके साथ दे और अच्छे से जो है आपका रिजल्ट जो है इस बार और शानदार जानदार हो। बाकी देखिएगा दोस्त, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे विद्यार्थी कई होंगे जो कांस्टेबल में रह गए थे, ठीक है, जो जेल वार्डर में रह गए थे और जेल वार्डर में एग्जाम न क्वालिफाई होने के बाद उनके पास समय और उन्होंने दोबारा डबल मेहनत की और वो आज यूपीएसआई 2021 में दरोगा बन करके घूम रहे। समझ रहे मेरी बात को? ऐसे विद्यार्थी जो भाई सब कांस्टेबल जो है वो नहीं निकाल पाए, ठीक है, 60,244 का 100% उन्हीं में से कई हजारों, मैं बोल रहा हूं कम से कम भाई 1800 तो ऐसे होंगे जो कांस्टेबल नहीं बने, इसीलिए वो आज दरोगा बनने वाले हैं। तो कभी भी मतलब नेगेटिव मत थॉट सोचिएगा, हाय मर गया रे, नहीं भाई जिंदा हो, सही बता रहे हैं। ये कोई चीजें ऐसी नहीं होती हैं जो नौकरी लग जाती है। देखो सुनो, सही बताएं, अब हम यहाँ पर आपके सामने खड़े हुए हैं, आप हमें देख रहे हैं, अब हम अपने मुंह से ये थोड़ी बोल सकते ना जी बेकार है। सही बताएं, बेरोजगारी से तो 100 गुना बढ़िया है। यस ना, कुछ नहीं है तो बताओ, गांव देहात में कोई जो इज्जत मिली है वो किसकी वजह से मिली है? वो आपको नौकरी की वजह से मिली है। बताओ, गलत तो नहीं कहे? छोटी बड़ी नौकरी क्या होती है? कुछ कोई नहीं होता भाई। देखो, अरे सीधी बात है, किसी का वेतन 30,000 होगा तो किसी का 50, किसी का 80। बताओ, खाना तो सबको 4 रोटी है। बोलो यस और नो। जिसको 80,100 जिसको 80,000 मिल रही है, किसी को 60,000 मिल रही है, अरे वो जोड़ के रख लेगा, बस इतनी तो बात है। और आप इतना ही रख सकते हैं कि आप अपना पूरा जीवन, अपना परिवार सब संतुष्टि के साथ में चला सकते हैं। इतना ही तो होगा। रिटायरमेंट के टाइम पे उसके पास में कितना होगा? हो सकता है कि भैया पूरा एकदम भाई साहब सेवा वेवा के जितने भी वेतन भत्ते मिलते हैं वो सब लास्ट में जो रिटायरमेंट होने के बाद मिलेगा। कितना मिल जाएगा? मान लीजिए आपको 1 करोड़ पहुंचेंगे तो उनके लिए 1.5 करोड़ हो जाएगा। बहुत समझ रहे हो मेरी? मैं वो कहना चाहता हूँ, नौकरी होती है, वेतन कम ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी प्रयास करता है और ऊंची नौकरी के लिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा भाई, बेरोजगार जो है वो हर संभव मेहनत करता है। और ऐसा नहीं कि कोई इंसान जो आया बस पढ़ाई किया और लग गया, कई धक्के खाने पड़ते हैं, कई एग्जाम देने पड़ते हैं। और भगवान, ये तो बहुत गॉड गिफ्टेड होते हैं जो भाई पहले ही एग्जाम में निकल जाते हैं। तो इसलिए हिम्मत मत हारिएगा। यूपीएसआई में स्कोर कम है, नो टेंशन, दोबारा ये भर्ती आने वाली, इसके लिए आप तैयार रखिएगा। बाकी जो होगा अच्छा होगा, और क्या होगा बताइएगा। चलेगा, थैंक यू सो मच।